नमस्कार दोस्तों। मार्केट तो वहीं का वहीं है, लेकिन कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। कल है 15 अगस्त, तो ऑफ कोर्स हमारा इंडिपेंडेंस डे तो है। लेकिन और एक इम्पोर्टेंट इवेंट जो होने वाला है ग्लोबल स्टेज में, वो है ट्रम्प और पुतिन साहब मिल रहे हैं। और वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट, बहुत अलग अलग एंगल से इम्पोर्टेंट है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो पावर टसल चल रहा है, और ये जो पावर टसल के साथ टैरिफ की मारा मारी चल रही है, उस पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। एंड मार्केट भी देखो वही राह देख रहे हैं। मार्केट भी बहुत ही इंतजारी से कल की राह, क्योंकि कल 15 अगस्त अपना तो इंडिपेंडेंस है, लेकिन ये जो इवेंट हो रहा है, और 16 को जन्माष्टमी भी है, तो ऑफ कोर्स पहले सबको 15 अगस्त और 16 यानी वो जन्माष्टमी की भारी शुभकामनाएं। और कल गाइस 11 बजे आप मुझे ज़रूर अटेंड कीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा। कल एक स्पेशल सेशन रहेंगे, फ्रीडम सेशन, तो वो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। हम लोग और डिटेल में मार्केट के बारे में बात करें। कल छुट्टी है तो आप अटेंड कर पाओगे, तो मैं ऑलरेडी स्क्रीन में मैं कमेंट बॉक्स में वो डाल दूंगा लिंक। तो कल जो मीटिंग होने वाली है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि क्या है कि देखो, अपने पे टैरिफ क्यों लगाए ट्रम्प साहब ने? टैरिफ इसलिए लगाया है कि भाई रशिया कंट्रोल में नहीं है। और वो बोल रहा है कि भाई जो भी रशिया को ऑयल सप्लाई करेगा उस पे मैं टैरिफ लगाऊं, तो इसलिए उन्होंने एडिशनल 25% टैरिफ लगा दिया, जो 27 अगस्त से लागू होगा। वो तो ठीक है। अब उन्होंने किया क्या, किसी और देश को नहीं लगाया, सिर्फ हमको लगाया। हमसे क्या दुश्मनी थी, लेकिन है भाई, उनको दुश्मनी है। या तो उनको मोदी जी पसंद नहीं आ रहे, या हम लोग इंडिया पाकिस्तान के वॉर में उनको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। हम लोग एग्रीकल्चर ओपन नहीं कर रहे, हमारा सेक्टर जो 60% हमारी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है वो सब ओपन नहीं करते, उनको गुस्सा आ रहा है, तो हम पे ज़्यादा कहर लगा रहे हैं। जबकि चाइना हमसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, रशिया हमसे ज़्यादा एलएनजी इंपोर्ट करता है, लेकिन बस हम पे ही है। तो भाई हम पे तो लगा दिया है। और हमारे लिए ये इसलिए कल का इवेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है, कल अगर चलो कुछ समझौता होता है इन दोनों के बीच में, और ट्रम्प ने बोला है कि अगर कोई समझौता होता है तो वो तुरंत ही जेलेंस्की को भी ला देंगे बीच में। और यानी कुछ दिन के बाद वो जेलेंस्की, पुतिन और खुद तीनों मिलके इवेंट करें, यानी एक मीटिंग करेंगे और ये पीस लाने के लिए ट्राई करेंगे। उनको पता है उनको क्या करना है। आपको पता होगा कि एक वीक पहले ना ट्रम्प का एक फोटो आया था, जैसे अर्मेनिया का भी प्रेसिडेंट और किसका और था, दोनों को हाथ मिलाते हुए और वो खड़े थे। तो उनको वो फोटो चाहिए। उनको नोबेल प्राइज चाहिए। अब वो पुतिन साहब पे कि वो नोबेल प्राइज दिलाना चाहते कि नहीं दिलाना चाहते। वो भी शातिर आदमी है, उसको वो भी आप पीछे रख नहीं सकते। जबरदस्त आदमी है, तो वो तो अपनी चलाएगा। वो ऐसे सब सब जगह का पानी पिया हुआ है, और वो नहीं चाहता कि ऐसे वॉर तुरंत ही बंद हो, जैसे जिस तरह से वो जा रहा है। ऊपर से कल जो मीटिंग हो रही है उसमें जेलेंस्की को ऐड नहीं कर रहे। अब ऐसा सुना जा रहा है कि जो ट्रम्प और रशिया के बीच में समझौता होगा, यानी जो बातें होगी, तो वो यूक्रेन के लिए अच्छा नहीं होगा। तो जेलेंस्की ने बोल दिया भाई हम वो मीटिंग ही नहीं मानेंगे जहां हम इन्वॉल्व नहीं है। तो अभी देखते हैं यार, वो बाद में, कल तो पहले मीटिंग का क्या आता है, फिर जेलेंस्की को फिर बाद में लाएंगे। पहले तो अच्छी जाएगी, फिर जेलेंस्की को ऐड करेंगे। और ट्रम्प ने बोला कि अगर ये दोनों चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट मीटिंग में रहूंगा। अब भाई देखो, यानी कि ना खुद को ही न्योता दे देता है वो। यानी उनको तो पता नहीं, बड़ा आदमी बनने का बहुत शौक है। यानी सब मुझे ही वाहवाही करे, सब मेरे को बुलाए, बस उनको अपनी खुद की वाहवाही चाहिए। उनको नोबेल प्राइज चाहिए। उसके पीछे बार बार कुछ भी उनके भी बंदे पूछ कहते रहते कि ट्रम्प साहब को नोबेल प्राइज देना चाहिए। बट एनीवेज, तो ये सब कल के लिए वो है। अभी देखो उनके भी आउटकम देख लीजिए, चलो समझ लीजिए आउटकम अच्छा आया, कुछ बात बन रही है। तो इनसे हमें क्या फायदा एज ए इंडिया? देखो यार, ये जो एडिशनल टैरिफ लगा है उसके वजह से लगा है। तो ट्रम्प क्या बोले कि आपको रशिया का ऑयल बाय नहीं करना है, लेकिन अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो वो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, हम भाई भी बाय करो रशिया का ऑयल। और शायद टैरिफ हटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। तो वो सबसे बड़ा फायदा होगा। और और जो टैरिफ लग रहे हैं उसमें भी थोड़ी नमी आ जाएगी। ये 25% इनिशियल टैरिफ भी शायद वो ये है कि गुस्से में कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बट वो है। ऐसा नहीं होगा कि पूरा नलीफाई हो जाएगा, लेकिन काफी हद तक राहत हो जाएगी इंडिया को। लेकिन अगर नहीं बनी तो भाई वो और गुस्सा होंगे। उसकी तो क्या कहते हैं ना कि उसका तो ईगो आ जाएगा कि भाई यार मैंने बुलाया और तूने समझौता नहीं किया, और ये फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं ट्रम्प। तो उनके ईगो पे, वो जेलेंस्की के साथ हुआ था ना। अब ऐसा पुतिन के साथ तो नहीं करेंगे, इतनी हिम्मत नहीं है, पुतिन बहुत बड़ा आदमी है। तो ऐसा कुछ तो नहीं हो सकता है, लेकिन
ओवरऑल वो गुस्सा होंगे, और फिर वो अगर गुस्सा हुए बौखला गए तो वापस इंडिया पे भी कहर मचाएंगे। क्योंकि अभी इंडिया ही एक है जो उनके हाथ में है। और देखो, हम लोग जो बोलते हैं ना कि ट्रम्प हमारा साथी, ये सब बोलना अभी बंद कर दीजिए। कोई मतलब नहीं है। कोई आपका अगर पार्टनर हो, और मोदी जो हमेशा मोदी जी बोलते हैं ना, ट्रम्प ट्रम्प, अगली बार ट्रम्प ऐसा बोल रहे थे, पता है, इलेक्शन जब पहले की बात है, तो तब इतना भाव दिया, और अभी क्या कर रहा है ट्रम्प, किसी को पड़ी नहीं है। सच बोलूं तो यूएस को इंडिया की पड़ी नहीं है। इंडिया बहुत ही पीछे है इनके रडार में। जबकि चाइना, आप देखो, चाइना आंख में आंख डाल के सब कर रहा है। आंख में अभी देखो, 90 दिन का उनको एक्सटेंशन दे दिया ना, क्यों हमें नहीं दिया है? हम पे तुरंत लागू कर दिया, उन पे एक्सटेंशन है, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि चाइना को ज्यादा उंगली करेंगे ना, तो ये जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो भी बंद है। देखो, कोई भी इकोनॉमी का भाव, उनका जीपिंग ने कुछ बोला नहीं है, ऐसे मोदी जी ने भी कुछ बोला नहीं है, ये चिल्लाता रहता है, वो सुनते रहते हैं। लेकिन उनको पता है, और वो चाइना पकड़ के रखा है ना कि भाई हमारे टर्म्स में ट्रेड होगा, कुछ भी मान नहीं ले लेंगे वो। जैसे यूरोप, यूके, और इन सब कंट्रीज ने, आई थिंक कौन था, जापान, हाँ, उन्होंने तो बोल दिया ना कि भाई हम लोग इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे यूएस में, कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बातें कर दी गई। लेकिन अभी उनको लग रहा है कि भाई क्यों बोला है ऐसा। वो जर्मनी बोल रहा है कि भाई किसने बोला था कि इतना इन्वेस्टमेंट करना, हम लोग नहीं करने वाले हैं। और वो भी ट्रम्प जहां बोलेगा वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी ट्रम्प के पैसे हो गए वो। यार कैसी कैसी चीजें होती है। तो वो सब झुक गए, हम क्यों नहीं झुक रहे? चाइना क्यों नहीं झुक रहा है? क्यों रशिया नहीं झुक रहा है? उसका मेन रीजन है कि हमारी खुद की मिलिट्री सिस्टम है। आप समझो, अभी क्या है, पूरे वर्ल्ड में 4 ही कंट्री ऐसी है जिनका खुद का मिलिट्री बेस पावरफुल है, कि जिनको किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए। यूएसए, चाइना, रशिया एंड इंडिया। इसलिए हम लोग अभी भी खड़े हैं। ये जो हम लोग डिफेंस स्पेंडिंग क्यों करते हैं, इसके लिए। हम लोग जो बोलते हैं ना कि भाई क्यों करते हैं, क्यों दाल चावल पे हम लोग देते नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, यही होता है। जब ऐसी लगती है ना, तो तभी आपको पता चलता है इन सब का। इसलिए मोदी जी ने बोला है ना कि भाई हम लोग को और बढ़ाना पड़ेगा। द रीजन इज सिंपल, कि वर्ल्ड एक अलग ही जगह पे जा रहा है। ओके, यानी ये, और ट्रम्प के आने के बाद भी सबको अपना देखना पड़ता है, नेशनल इंटरेस्ट। तो हम भी अपना नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे ना। क्यों 60% पॉपुलेशन जो हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, हम उसको क्यों ओपन करें? करेक्ट। तो वही चीज है, वही हम लोग अभी कर रहे हैं। अब वही चीज अभी आगे जाके देखने के ट्रम्प कैसा लेंगे। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू दैट, कि और एडिशनल टैरिफ अगर लगा सकते हैं, अगर भाई पुतिन साहब नहीं माने, और वो बौखला जाएंगे। क्योंकि उन्होंने तो जब इलेक्शन हुआ था ना, तब बोलते कि मैं फर्स्ट डे इन माय ऑफिस आई विल सीज फायर दिस रशिया एंड यूक्रेन वॉर। क्या हुआ? कितने महीने निकल गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और जो 2-3 महीने, अगर आपको याद है, 1.5-2 महीने यूक्रेन ने वो ड्रोन से जो अटैक किया था, वो बहुत खराब जबरदस्त अटैक था, एआई थ्रू किया था। उसके वजह से पुतिन और गुस्सा हो गया, फिर पुतिन ने भी जबरदस्त अटैक किया था। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि भाई अब बहुत कुछ कल के मीटिंग पे डिपेंडेंट है। इंडिया भी देख रहा है क्या होने वाला है, लेकिन इंडिया बैकडोर में भी बहुत कुछ अभी चल रहा है। अब पुतिन साहब मंथ एंड में, यानी ऐसे बात हुई थी कि वो आने वाले हैं अगस्त एंड में, लेकिन अभी मैंने आज सुबह पढ़ा कि अभी वो ईयर एंड तक आएंगे, तो पुतिन इंडिया आएंगे। इंडिया, मोदी जी जा रहे हैं चाइना। अब चाइना जा रहे हैं, अब देखो चाइना में क्या बात करके आते हैं। तो वहां भी अभी कहते हैं ना कि ये ट्रम्प खिलाफ हुआ है, तो इंडिया और चाइना थोड़ा पास है। अब आप बोलो कि चाइना पे क्या डिपेंडेंट कर सकते हैं कि नहीं यार? कैमिलियन होता है ना, कैमिलियन अपना रंग बदलता रहता है। कैमिलियन वो काचिंडा बोलते हैं गुजराती में, आपको वो हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, कि वो अपना रंग बदलता है। चाइना भी ऐसा है, चाइना को किसी की पड़ी नहीं है, चाइना बहुत ही शातिर है। चाइना अपने टर्म्स लगा के रहता है। तो अभी मैंने सुना कि एयरलाइन फ्लाइट्स भी अभी चालू होने वाली है, ऑल दैट। और हम भी, देखो ये लोग सब बोलते हैं ना कि हम लोग क्यों अपना ऑयल सप्लाई, अभी हम लोग है ना 35 to 40, पहले हम लोग 2% रशिया से ऑयल लेते थे, अभी हम लोग 35 to 40% ले। तो सब लोग बोल रहे हैं कि क्यों हम लोग चेंज नहीं कर सकते, क्यों हम लोग मिडिल ईस्ट में सिर्फ 12-15%, क्यों हम लोग मिडिल ईस्ट से ज़्यादा नहीं ले सकते? क्योंकि अभी की जो कंपनीज है ना अपनी, ये जो ऑयल रिफाइनरीज होती है ना, वो रशिया के ऑयल की तरह से अपने में चेंजेस किए हुए। तो ये लगता है आपको कि यार क्या फर्क पता है, रशिया का ऑयल निकाल के हम लोग अबू धाबी से ऑयल ले लेते हैं, सऊदी से ले लेते हैं। लेकिन भाई जैसे ऑयल चेंज होता है ना, तो आपको कम अपने फैक्ट्री में भी चेंजेस करने पड़ते हैं भाई, ऐसा इजी नहीं होता है। प्लस
जो रेट से मिल रहा है उससे भी काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि इससे स्टेट गवर्नमेंट की इनकम बढ़ती है। आपको अगर कम रेट पे ऑयल मिलता है तो स्टेट गवर्नमेंट भी अच्छा कमा लेती है उसमें। जितना ज्यादा ऑयल का प्राइस होगा, स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम होती है। क्योंकि अगर आप देखो तो पेट्रोल पंप में कोई प्राइसेस में चेंज नहीं हुई, वही 95-100 रुपीज। मैं तो अहमदाबाद में हूँ, यहाँ इतना चल रहा है। आपके सिटी में कितना है मुझे पता नहीं है, लेकिन वहां तो इतना चेंज नहीं हुआ है। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ रेवेन्यू शेयरिंग भी बढ़ जाते हैं, इसलिए हम लोग रशिया का ऑयल तो ले नहीं। और हमारा 90% कंजम्पशन बाहर से ही है, इंपोर्ट करते, तो क्यों करें। ये तो ट्रम्प है यार, ट्रम्प बोलेगा मत लो, हम लोग नहीं लेंगे, वो तो चला जाएगा 3 साल बाद। हमारे पे कौन जवाब आएगा। और उस पर भरोसा नहीं किया है तो अगर हमने अब समझ लो चेंज भी कर दिया कि चलो रशिया से नहीं, हम लोग दुबई से लेंगे, तो भी भाई साहब उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो बोलेगा देखो मेरे वजह से इन्होंने चेंज किया। लेकिन कोई कभी बोलेगा नहीं कि हाँ इंडिया ने अच्छा किया, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो वो वैसा बंदा है, उस पर कोई भरोसा किया नहीं जाता है। तो हम लोग ऑयल तो लेने ही वाले, तो अभी देखो आगे आगे क्या होता है। लेकिन कल की मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फिर आगे जाके भी आप देखो कि ये जो और एक चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट, हम लोग ये जो सेना छोड़ा करके बोलते हैं ना कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, नो रशिया, अरे सॉरी यूएस से हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कह सकते। देखो अभी अभी की कल की मैं बात देख रहा था कि 101 लाख लोगों की लॉस, नो जॉब्स जा सकती है। सूरत, राजकोट, सौराष्ट्र डायमंड मार्केट में, इवन केरला, वहाँ टेक्सटाइल बिजनेस में काफ़ी जॉब जा सकती है, 15-20 हज़ार लोगों की। तो ऐसे ऐसे कितने सारे लेदर में, ऑटो एंसिलरीज में, और बहुत सारे सेक्टर में डायरेक्ट इम्पेक्ट आ सकता है। तो इन सब की वजह से आपको एक बात समझनी है कि अगर ये जितना चला तो 1-2 महीने में भी इम्पैक्ट अच्छा खासा है। तो गवर्नमेंट है टू एक फास्ट, कुछ ना कुछ 27 तारीख पहले ना एक छोटी डील तो छोटी डील लानी चाहिए। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत आएगा। कल कल है ना, कल आप 11 बजे अटेंड करना। कल तो 15 अगस्त है, छुट्टियां होगी सबकी। तो ऊपर सुबह सुबह ध्वज वंदन कर लेना, बाद में अटेंड करना। लेकिन 11 से 1 हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इन सब सेक्टर्स के बारे में, ऑल दैट। लेकिन तो आप इन सब में बहुत ही इम्पैक्ट आता है। तो आपको एज ए इन्वेस्टर समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें ऐसी नहीं है कि इजीली छोड़ के रख दी, नहीं। हाँ, लेकिन ऑयल का बड़ा इम्पैक्ट आता है, इसलिए हम लोग उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन कहीं ना कहीं कहीं तो मिडिल लेवल पे यूएस से बात करके ये चीज़ें संभालनी पड़ेगी, आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। यूएस की बात करें तो यूएस तो अपने ही मार्केट में मस्त है, मार्केट जबरदस्त चल रहा है, वहाँ ऑल टाइम हाई टच कर रहा है। इन्फ्लेशन के डेटा कम आए, तो ये जो सितंबर में जो मीटिंग है तो वहाँ 25 बेसिस पॉइंट कट होगा। और जयंत पावल पे तो पूरा पूरा प्रेशर रखा हुआ है। ये बोल रहे हैं ना कि ट्रम्प के भाई इसको तो हो सके इतना जल्द, वो बोलता है खुद, यानी कहते हैं ना कि ट्विटर पे आके बोल रहे कि अभी के अभी कम करो। अभी देखो ये है दादागिरी ट्रम्प की। ट्रम्प यानी किसी की सुनता नहीं है, वो ऐसा प्रेसिडेंट मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। आप क्या ट्रम्प के बारे में सोचते हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए कि आप क्या सोचते हो ट्रम्प के बारे में, कैसा बंदा है। लेकिन सही में यार कल कुछ अलग ही बंदा है, कभी भी अपना रंग बदल देगा एंड ऑल दैट। अभी इंडिया है ना, यूएस पे भरोसा कर ही नहीं सकते। यूएस एक चीज इस बार देख ले कि इंडिया को पपेट की तरह यूज कर रहे हैं। चाइना उनके लिए बहुत महत्व है। और ये जो हम सपना देखते हैं ना कि चाइना प्लस वन पॉलिसी, वो कुछ होने नहीं वाला है। जिस तरह से यूएस का रवैया है ना, यूएस खुद नहीं चाहता कि इंडिया में कंपनी सेटअप हो, यूएस चाहता है कि सब मेरे वहां सेटअप हो। ट्रम्प चाहता है कि मेरे वहां नई फैक्ट्री लगे, इवन तो उनका लेबर चीप ना हो तो भी चलेगा, लेकिन फैक्ट्रियां मेरे वहां लगनी चाहिए। तो वही उसका सपना है, तो वो इंडिया को भी क्यों आगे आने देगा। तो ऐसे सब माहौल में ना वन हैज टू बी वेरी केयरफुल कि आप किस तरह से देख रहे हो। और ये जो रिलेशन अगर बिगड़ते हैं ना तो उसका मार्केट में इम्पैक्ट भी आता है। आप देखो मार्केट कहाँ कुछ जा ही नहीं रहा है। वी आर द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट इस साल का ना, 4% से बढ़े है। वर्ल्ड ओवर में देखोगे ना तो जैसे आई थिंक यूएस कुछ नास्टेक 13% से, ये बहुत बड़ा है। जापान और हैंसेंग, चाइना मार्केट, ये सब बहुत बढ़े, 20-20, 30-30% बढ़े। लेकिन हम नहीं बढ़े, क्योंकि एक तो हमारा क्वार्टरली रिजल्ट तो प्रॉब्लम में ही है, प्लस ये पंगा चल रहा है।
और ये जो अभी क्या हो रहा है कि ब्रिक्स, अभी जैसे ब्राजील के पीएम ने भी नो मोदी जी को कॉल किया था कि भाई क्या करना है। ठीक है, तो मोदी जी भी यहाँ वहाँ हाथ पैर मार रहे हैं कि भाई अगर अगर यूएस ठीक नहीं हुआ, यूएस का रवैया थे तो कैसे टेगा। उन्होंने एक भाषण में भी बोला था ना, ये पर्सनल लेवल पे मेरे को बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन किसानों का तो इंटरेस्ट पहले देखना पड़ेगा। वो देखना पड़ेगा कि ये इंटरेस्ट अगर जा नहीं रहा तो वो इलेक्शन हार जाएंगे। तो ये चीज़ और हमें करना भी नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो रही है इंडिया के भी लिए। तो कल का जस्ट दुआ करो कि ये सही है, हो जाए, कल कुछ समझौता हो जाए तो ये 15 अगस्त और अपनी जन्माष्टमी ठीक ठाक जाए। नहीं तो वही साला ट्रम्प वापस गुस्सा होगा और कुछ ना कुछ करेगा। अब ट्रम्प तो अब वो बोल रहा है कि इंडियन यूएस इकोनॉमी अच्छी है, लेकिन यूएस इकोनॉमी को भी इन्फ्लेशन में आगे प्रॉब्लम आनी चाहिए। देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी तो इन्फ्लेशन में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टैरिफ जो है ऑलमोस्ट 20% के आसपास का टैरिफ लग रहा है इन सब में। तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा तो आएगा, लेकिन देखो कि किस तरह क्या आता है। तो ये चीज़ आपको नज़र में रखिए कि भी यूएस में भी क्या इम्पैक्ट है। लेकिन ये जो फैट कट आएगा 25 बेस पॉइंट, वो एक अच्छा होगा, 25 से 50 देखते हैं। वहाँ के तो सब मिनिस्टर बोलते कि 1.5% का कट आना चाहिए। अब इतना कट कहाँ से आएगा? हाँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारी अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान में रखो। मैक्रो इकोनॉमिक्स इस बार है ना थोड़ा थोड़ा टशन में है, तो इसलिए आपको थोड़ा फोकस उस तरफ करना चाहिए। और आगे जाके आपको देखना चाहिए कि कौन से सेक्टर इम्पैक्ट आ रहे हैं, जैसे ऑटो एंसरी, लेदर, देन ज्वेलरी एंड जेम्स, ओके, फिशरीज, नो, इवन जैसे ये अपना कहते हैं ना, इवन जो बासमती चावल और वो सब बेचते हैं हम लोग। ठीक है, तो बहुत सारी इवन केमिकल्स को इम्पैक्ट आएगा। ओके, बहुत सारे टेक्सटाइल को तो बड़ा इम्पैक्ट आएगा, 30% के आसपास एक्सपोर्ट होता है, जेम्स एंड ज्वेलरी 40% के आसपास होता है। अ, अगर आप केमिकल देखो तो 20-25% होता है। और सबको इतना तो इम्पैक्ट आएगा, प्लस उसमें क्या होगा कि आपका ये इसका भी इम्पैक्ट आता है, मार्जिन का भी 6-7% से आता है। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि इजी नहीं है, आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन समझौता लाना पड़ेगा यूएस के साथ। यूएस जिस तरह से बात कर रहा है, तो आगे हम लोग कैसे स्ट्रेटेजी रख सकते हैं, और कुछ ना कुछ तो प्लान किया होगा। तो कल की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो होपफुली कुछ आ जाए तो अच्छा रहेगा। एंड ओवरऑल इंडियन मार्केट में कुछ इतना खास दिख रहे हैं, रिजल्ट मिले जुले आए। अब वो फर्स्ट वीक ऑफ क्वार्टर में, जैसे अक्टूबर में, सॉरी, तब से सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट आएंगे, आई थिंक वो कुछ ठीक ठाक आ सकते हैं। तो उस पर काफ़ी उम्मीद है, लेकिन देखना रहेगा किस तरह के आते हैं और किस तरह से हम भी रिएक्ट करेंगे। तो अभी कोई इतना कोई मेजर ट्रिगर नहीं, जो ट्रिगर है वही है, एक तो कल की मीटिंग इम्पोर्टेंट है और 27 अगस्त की मीटिंग इम्पोर्टेंट है। उससे चीज़ें पता चाहिए। पुतिन बंदा जबरदस्त है, वो किसी के झांसे में आ नहीं सकता है, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं वो देखना रहेगा। चलेगा, इस यहाँ तक रखते हैं। तो कल अपने मिलते हैं सुबह 11 बजे शार्प। लिंक मैंने दी है कमेंट बॉक्स में। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और जन्माष्टमी की भारी भारी शुभकामनाएं। ओके, चलिए, सी यू देन, बाय बाय। आपके क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालना, आई विल डू आंसर दैट। ओके, सी यू देन, बाय बाय।